श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। दो तीन दिन हम लोग ने सत्संग नहीं किया। आज फिर से 108 उपनिषद मध्य मैत्रेयी उपनिषद का प्रथम अध्याय पूरा करके हम लोगों ने सत्संग छोड़े थे। तो आज उसी उपनिषद का मैत्रेयी उपनिषद का द्वितीय अध्याय से सत्संग शुरू करते हैं। अथ भगवान् मैत्रेयः कैलासं जगामातं गत्वोवाच भो भगवन् परमतत्त्वो रहस्यमनुब्रूहीति स होवाच महादेवः दहो देवालयः प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिन्द्रियनिग्रहः ब्रह्मामृतं पिबेद भैक्षामाचरेद देहारक्षणे वसेदेकान्तिको भूत्वा चैकान्ते द्वैतवर्जिते इत्येवमाचरेद धीमान् स एवं मुक्तिमाप्नुयात्। जातं मृतमिमं देहं माता पितृमलात्मकं सुखदुःखालया मेध्यं स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते धातुबद्धं महारोगं पापमन्दिरमध्रुवम् विकाराकाराविस्तीर्णं स्पृष्ट्वा नास्नानं विधीयते नवद्वारमलस्त्रावं सदा काले स्वभावजं दुर्गन्धं दुर्मलोपेतं स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते मातृसूतकसम्बन्धं सूतके सह जायते मृतसूतकदं देहं स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते अहं ममेति विष्णु अहं ममेति विन्मूत्रलेपगन्धादिमोचनम् शुद्ध शौचमिति प्रोक्तं मृज्जलाभ्यं तु लौकिकं चित्तशुद्धिकरं शौचं वासनात्रयनाशनं
ज्ञान वैराग्य मृत्योयैच्छालानच्छौ च मुच्यते। अथ द्वितीय अध्याय। एक बार भगवान मैत्रेय कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने महादेव से कहा कि हे भगवान, आप मुझे परम तत्व का रहस्य कहिए। तब महादेव बोले, शरीर देवालय है और उसमें जो जीव दिखता है वह शिव है, शिव ही है। इसीलिए अज्ञान रूप निर्माल्य को बासी पुष्प जैसा मानकर छोड़ देना चाहिए और वह शिव मैं ही हूँ इस प्रकार मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अभेद का दर्शन ही सच्चा ज्ञान है। विषय रहित मनोदशा ही सच्चा ध्यान है। मन की मलिनता का त्याग ही सच्चा स्नान है और इंद्रियों को वश में लाना ही वास्तविक पवित्रता है। सदैव ब्रह्मरूपी अमृत का पान करते रहना चाहिए। केवल देह को स्थिर रखने के लिए ही भिक्षा मांगनी चाहिए। जहाँ कोई दूसरा न हो ऐसे एकांत स्थल में अकेला ही रहना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। ऐसा आचरण करने वाला वह मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। माता पिता के मल शुक्र शोणित से उत्पन्न जन्मते और मरते हुए और सुखों एवं दुखों के निवास रूप अपवित्र ऐसे शरीर का स्पर्श करने के बाद स्नान कर लेने को कहा गया है। सप्त धातुओं से गढ़े गए भयंकर रोगों से युक्त पाप के घर के समान अस्थिरता और विकारों से भरे हुए इस शरीर का स्पर्श करके स्नान करने का कहा गया है। आँख, कान, नाक आदि नवद्वारों से सदा सर्वदा जिस देहरूपी महालय से स्वभाव से ही मल निकलता ही रहता है, ऐसे दुर्गंधमय दूषित मैल से युक्त इस शरीर का स्पर्श करना स्नान कर लेना चाहिए। जब तक जिस मनुष्य स्नान नहीं कर लेता तब तक उसको स्पर्श करने पर स्नान कर लेना चाहिए, अन्यथा वो अशुद्ध रहता है। छूने वाला भी अशुद्ध ही रहेगा। स्नान न करने वाला तो अशुद्ध है ही है। माता के सूतक के साथ संबद्ध होकर ही मनुष्य जन्म लेता है और मरण के सूतक के साथ तो वह होता ही है। इसीलिए ऐसे उभयतः सूतक वाले शरीर का स्पर्श करके नहा लेना चाहिए। मरा हुआ शरीर को स्पर्श करने पर भी स्नान करना ही चाहिए। मलमूत्र आदि दुर्गंध की शुद्धि तो पानी और मिट्टी से होती है, ठीक है, परंतु वह तो लौकिक शुद्धि ही कही गई है। वास्तविक शुद्धि तो मैं और मेरा इस भाव के त्याग द्वारा ही हो सकती है। मेरा 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 त्यागना चाहिए और मैं त्यागना चाहिए। हमारा भगवान का, हमारा ऐसा होना चाहिए। हमारा भगवान का होना चाहिए, हमारा गुरु का होना चाहिए, हमारा भगवान का होना चाहिए। और ऐसी शुद्धि पवित्रता मन की शुद्धि करती है। ऐसी पवित्रता मन में स्थित तीनों प्रकार की वासनाओं, लोकैष्णा, वितैष्णा, पुत्रैष्णा को दूर करती है। ज्ञान और वैराग्य रूपी मिट्टी और पानी से मन को धोने से वही शौच कहलाता है। वास्तविक शौच यही है। इसीलिए पूर्व उपनिषदों में
चित्तमेव हि संसारः, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः आदि आदि बताया गया। और अद्वैत की भावना करना ही सही रूप में भिक्षावृत्ति है और द्वैत की भावना ही अभक्ष्य अखाद्य है। गुरु और शास्त्रों में कहे गए भावों के अनुसार ही भिक्षुक को भिक्षा मांगनी चाहिए। अद्वैत भावना भक्षम अभक्ष्यम द्वैत भावनम गुरु शास्त्रोक्त भावेन भिक्षोर्भक्षम विधीयते। विद्वान् स्वदेशमुत्सृज्य संन्यासानन्तरं स्वतः कारागार विनिर्मुक्त चौरवद्दू दूरतो वसेत्। अहंकारा सुतं वित्त भ्रातरं मोहमंदिरम् आशापत्नीं त्यजेद्य भक्ता वन्मुक्तो न संशयः। मृता मोहमयी माया माता जातो बोधमयः सुतः। सूतकादभय संप्राप्तो कथं संन्यामुपास्महे। हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदेति कथं संन्यामुपास्महे। एकमेवाद्वितीयं यद् गुरोर्वाक्येन निश्चितम् एतदेकान्तमित्युक्तं न मठो न वनान्तरम्। असंशयावतं मुक्तिः संशयाभीष्टचेतसां न मुक्तिर्जन्म जन्मान्ते ततो विश्वासमाप्नुयात्। कर्म त्यागान्न संन्यासो न प्रयोच्चारणेन तु संधौ जीवात्मानौरैक्यं संन्यासः परिकीर्तितः। अद्वैत की भावना करनी ही सही रूप में भिक्षावृत्ति है और द्वैत की भावना ही अभक्ष्य अखाद्य है। गुरु और शास्त्रों में कहे गए भावों के अनुसार ही भिक्षुक को भिक्षा मांगनी चाहिए। संन्यास के बाद उस आत्मज्ञ पुरुष को स्वयं ही कारागार से छोड़े गए चोर की तरह अपने देश के त्याग कर दूर दूर निवास करना चाहिए। अपना देश को त्याग देना चाहिए। सन्यासी को एकांत में रहना चाहिए। अहंकार रूपी पुत्र को, धन रूपी भाई को, मोह रूपी घर को और आशा रूपी पत्नी को मनुष्य जैसे ही छोड़ता है वैसे ही मुक्त हो जाता है, इसमें शंका नहीं है। मोह रूपी माता मर गई है और बोध रूपी बेटे ने जन्म लिया है। इस तरह दोनों ओर से सूतक लग जाने से भला हम किस तरह संध्योपासन कर सकते हैं। मृत मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः। सूतकद्वय संप्राप्तौ कथम संध्यामुपास्महे। मोह रूपी माता मर गई है और बोध रूपी बेटे ने जन्म लिया है। इस तरह दोनों ओर से सूतक लग जाने से भला हम किस तरह संध्योपासन कर सकते हैं। इस हृदय रूपी आकाश में चिद्रूपी सूर्य सदा सर्वदा भाषित ही रहता है। वह कभी अस्त नहीं होता और उदय भी नहीं होता, तो संध्योपासन कैसे कर सकते हैं। गुरु के उपदेश वाक्य से जो एक ही अद्वितीय है ऐसा निश्चय किया गया है, वही तो सही रूप में एकांत है। किसी एक या दूसरे वन में एकांत नहीं है।
संशय रहित मनुष्यों की ही मुक्ति होती है। संशय से घिरे हुए मन वालों की जन्म जन्मांतर में भी मुक्ति नहीं होती। इसलिए श्रद्धा विश्वास रखनी चाहिए। कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास नहीं है, और मैं सन्यासी हूँ ऐसे अपने को प्रिय लगने वाले उच्चारण करने से भी कोई सन्यासी नहीं बन जाता। अभी तो समाधि में जीव और परमात्मा का ऐक्य ही वास्तविक सन्यास कहा जाता है। वमनाहार बद्यस्य भाति सर्वेषणादिषु तस्याधिकारः संन्यासे त्यक्त देहाभिमानिनः। जिस मनुष्य को अपनी सभी यषणाएं वमन किए हुए उगले हुए आहार जैसी लगती है, और जिसने अपने देह के अभिमान को छोड़ दिया है, उसी को संन्यास लेने का अधिकार है। जिसको पूर्ण वैराग्य हो तभी संन्यास लिया जाता है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव संन्यासेत विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत्। जब मन में संसार की सभी वस्तुओं को प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया हो, तभी उस विद्वान को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। ऐसा न होने पर तो वह फिर जंजाल में फंस के फिर पतित हो जाएगा। माया इतना बलवती होती है, बड़ों के भी जीना हराम कर देती है, पछाड़ देती है। द्रव्यार्थमन्न वस्त्रार्थम यह प्रतिष्ठार्थमेव च सम्नेश दुभय भ्रष्टः स मुक्तिम नाप्तुमर्हति। यदि कोई द्रव्य के लिए या अन्न वस्त्र के लिए अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपना नाम रोशन करने के लिए संन्यास ग्रहण करेगा, तो वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ मुक्ति को पाने के लिए योग्य नहीं है, फंसेगा एक दिन। तत्व चिंतन सबसे उत्तम है, शास्त्रों का चिंतन मध्यम है, मंत्र का चिंतन अदम है, और तीर्थों में भ्रमण करना तो अदम से भी अदम है। उत्तम तत्व चिंतैव मध्यमम शास्त्र चिंतनम अदमा मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांत्या धमा धमा। अनुभूतिम बिना मूढ़ो वृथा ब्रह्मणि मोदते प्रतिबिंबित शाखा ग्रफला स्वादन मोदवत। प्रतिबिंब में दिखाई देने वाले पेड़ के फल के आस्वाद की तरह मनुष्य वास्तविक अनुभव के बिना झूठे ही ब्रह्म के बारे में आनंद लेता है। न त्यजेत चेद्यति भुक्तो यो माधुकरमातरम वैराग्य जनकम श्रद्धा कलत्रम ज्ञानानंदनम। जो ज्ञानी माधुकरी रूपी मात्रा को, वैराग्य रूपी पिता को, श्रद्धा रूपी पत्नी को और ज्ञान रूपी बेटे को नहीं छोड़ता, वह विनिर्मुक्त मुक्त ही हो जाता है। धन वृद्धा वयोवृद्धा विद्यावृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकराः। जो लोग धन से बड़े हैं, विद्या से बड़े हैं, उम्र से बड़े हैं, ये सभी ज्ञान से युक्त पुरुष के नौकर के जैसे और शिष्य जैसे
छोटे ही है, ऐसा समझना चाहिए। येन मायया मोहित चेतसो मामत मानमा पूर्णमलब्धवन्तः परम विदग्धोदर पुरणाय भ्रमंती काका इव सूरयोपि। जो लोग माया से मोहित चित्त वाले होते हैं, जो मैं आत्मा हूँ इस प्रकार अपने आत्मा को पूर्ण रूप से नहीं जानते, वह लोग विद्वान होते हुए भी कौओं की ही तरह केवल पेट भरने के लिए ही इधर उधर दौड़कर दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीते। पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षोः तस्माद्यति सुहृदयार्चनमेव कुर्याद् बाह्यार्चनं परिहरेद पुनर्भवाय। पत्थर, मणि, लोहे, मिट्टी आदि से बनी हुई मूर्तियों की पूजा तो मुमुक्षु के लिए फिर से जन्म मरण का भोग कराने वाली है। इसीलिए यदि सन्यासी को तो अपने हृदय में ही अर्चन पूजन करना चाहिए और मोक्ष के लिए बाह्य पूजन को उसे छोड़ ही देना चाहिए। अंतः पूर्णो बहि पूर्णः पूर्णकुंभ इवाणवे अंतः शून्यो बहि शून्यः शून्यकुंभः शून्यकुंभ इवांबरे। समुद्र में डूबा हुआ घड़ा भीतर और बाहर भरा भरा ही रहता है और खाली जगह शून्य में रहा वह बाहर और भीतर से खाली ही रहता है। माँ भव ग्राह्य भावात्मा ग्राहकात्मा च माँ भव भावनामखिलं त्यक्त्वा यच्चिष्टं तन्मयो भव। तुम ग्राह्य ग्रहण होने वाले मत बनो, तुम ग्राहक ग्रहण करने वाले विषय रूप भी मत बनो। ग्राह्य ग्राहक भावना को छोड़कर जो शेष रहता है उसके परायण हो जाओ। दृष्टि दर्शन दृश्यन्ति दृष्टिर्दर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह दर्शन प्रथमा भाष मात्मानं केवलं भव। दृश्य, दर्शन और दृष्टा तीनों को वासना के साथ छोड़कर जो दर्शनों का मूल आभास है केवल उसी आत्मस्वरूप में अवस्थित रहो। संशांत सर्व संकल्पाया शिलावदवस्थिति जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति ही परा। जिस स्थिति में सब संकल्प शांत हो गए हैं, जो जागृत और निद्रा से विमुक्त है, ऐसी शिलाखंड दृढ़ निश्चेष्ट जैसी अवस्था ही पारमार्थिक दृष्टि से परम अवस्था है। यहाँ पर मैत्रेयी उपनिषद का दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।